हेलो दोस्तों, हमारे इस वीक के वीडियो में आपका स्वागत है। सो फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस, टुडे विल बी डिस्कसिंग द सेक्शन बी क्वेश्चंस ऑफ द बॉटनी पार्ट ऑफ बायोलॉजी। इस वीडियो में हम बॉटनी के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम जूलॉजी का क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। सो एज यूजुअल, दिस इज अ क्विक रिव्यू एंड दिस इज नॉट अ डिटेल डिस्कशन। Detailed discussion in the sense I will not be explaining the concepts or telling you किधर से questions आए हैं etc. I will just give you a quick review to give you an idea कि किधर से how the questions are being framed and how you have to approach them. Okay, so the first question that you got was a match the list. So this was from genetics area and लंबा question था in the sense that आपको ये पूरा question पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा and this will take quite a bit of your time. So that is the reason why this was given in section B. एंड इसका करेक्ट आंसर आप तभी कर सकते हो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स, ओनली देन यू विल बी एबल टू मैच प्रॉपरली एंड देन यू गेट द आंसर. द करेक्ट आंसर इज 4 विच इज़ A to 3. एंड मतलब A के साथ 3 मैच हुआ है, B के साथ 1 मैच हुआ है, C के साथ 4 और D के साथ 2. दिस इज़ द थिंग विच इज़ हैपनिंग. सो A with 3 एंड ऐसे करके यू जस्ट हैव टू मेक, like in your paper also, whenever you are giving match the list, then please make such arrows so that you don't make the mistake when you are marking the question option later on, because as you can see in the options बहुत सारे number and letters एक साथ दिए हुए हैं. So this is how you can approach these questions. Just make an arrow to avoid any confusion. Okay, our next question is, the entire fleet of buses in Delhi were converted to CNG from diesel. In reference to this, which one of the following statements is false? मतलब ये आपके environmental part से है and biodiversity area से भी है. The same diesel engine. So ये options basically this is all just theory. Everything is being asked from NCERT. So आप कितने अच्छे से NCERT पढ़ पाए हो, it depends on that. And of course this type of question, ये जो environment के ऊपर जो question है थोड़ा सा also depends on your common knowledge also, common sense and common knowledge. बट मेनली फॉर नीट जो भी आपका एनसीईआरटी में आ रहा है उसी को आपको मार्क करना होगा. एंड ओवर हियर द करेक्ट आंसर इज 1. द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन सीएनजी बसेस मेकिंग द कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन लो. तो ये सब आपको कॉमन सेंस से भी ज़्यादा आपको एनसीईआरटी ठीक से पढ़नी है, बिकॉज लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम एनसीईआरटी. सो दैट्स हाउ यू बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. अगेन दिस वन जस्ट लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैड, ये भी लंबा क्वेश्चन है. सारे स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू डिटरमाइन कौन से स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो इधर दे हैव गिवन 5 स्टेटमेंट्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन यू हैव टू चूज द करेक्ट जो है स्टेटमेंट्स, यू हैव टू चूज दैट. सो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 विच इज C, D and E. सो जस्ट लाइक आई टोल्ड यू इन योर फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसे अगर आपको क्वेश्चंस दिया जाए देन ऑलवेज मार्क. फॉर एग्जांपल ये वाला, व्हेन यू रीड A यू विल अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट अ राइट आंसर, सो यू जस्ट मार्क इट विद अ क्रॉस. B जब आप पढ़ोगे तो यू रियलाइज दैट B इज नॉट द करेक्ट आंसर, मार्क इट विद अ क्रॉस. और जो करेक्ट लग रहा है उसके अगेंस्ट में एक टिक लगाते जाओ. सो दिस विल इंश्योर दैट यू डू नॉट मिक्स अप विच इज द करेक्ट वन, विच इज द रॉन्ग वन, बिकॉज आफ्टर यू डिटरमाइन कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, उसके बाद आपका टास्क है टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई द नंबर्स एंड देन सिलेक्ट द ऑप्शन. so that you don't get distracted from the answer while selecting these options. For that reason I am telling you, please keep marking in these questions what is wrong and what is correct, and then उसी को एक visually देख कर आप आंसर लगा सकते हो कौन सा वाला right है कौन सा वाला wrong है. नेक्स्ट अप वी हैव दिस क्वेश्चन जो अगेन जेनेटिक्स से है. इस साल जेनेटिक्स से बहुत मेनी क्वेश्चंस हैड कम, सो आई वुड आल्सो एडवाइज यू टू नॉट लीव दिस सेगमेंट, जेनेटिक्स एज वेल एज बायोटेक. So transposons can be used during which of the following? Gene silencing, autoradiography, gene sequencing, PCR. So gene silencing is the answer. And इसमें again no real concept. You have to read, you have to understand what is transposon and where transposons are used. Biology is like a story, so the better you can remember the story, the more you will be able to answer these questions. Again next question फिर से एक ही टाइप का पैटर्न आ रहा है. मतलब आपको you have been given 2 statements named as assertion and reason, and दोनों statements को आपको पढ़ना है, properly समझना है, and then you have to derive the association between these. मतलब दोनों के statements के बीच में क्या relationship है. 4 options है, both A and R are correct, but R is not the correct explanation of A. A is correct, B is not correct, A is correct, R is not correct, and A and B incorrect, and R is the correct explanation of A. So इसमें आपको you have to determine कौन सा correct है and साथ ही साथ what is the relationship between them.
सो अगेन यू कैन अप्लाई द सेम नॉलेज हियर ऑल्सो, कि मतलब जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हो फॉर यू मस्ट टिक कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है. फॉर एग्जाम्पल इधर जो है असर्शन जो स्टेटमेंट है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये करेक्ट है. सो यू जस्ट मार्क इट विद द टिक. एंड नेक्स्ट जो है रीजन, that they are saying closely located genes assort independently. So this is the statement. So ये वाला statement actually गलत है. So you just mark it with a cross so that you later on you don't get confused कि कौन सा statement correct है, कौन सा statement wrong है. So now ये तो हो गया कौन सा statement correct है, कौन सा statement wrong है. And in this there is only one option which is option 2 and you can just take that off. Now question इसमें द डाउट अराइजेज बिटवीन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4. मतलब जब आपका से ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तब आप यू हैव टू डिटरमाइन कि आर और ए में क्या रिलेशनशिप है ना. उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट यू कैन ओनली क्लैरिफाई दैट इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रेट. मतलब यू हैव टू से डिसाइड इफ द सेकेंड स्टेटमेंट मतलब आर जो है इज दैट एन एक्सप्लेनेशन फॉर ए. If it is the correct explanation of A, then the answer will be 1. And if it's not the correct explanation of A, for example, if the two statements are unrelated but they are correct, then although both are correct, R is not the correct explanation of A. So I know even if this is confusing, the best way to understand this is by solving more and more questions. And for this, you can refer to the previous AIMS papers, because पहले AIMS के papers में ऐसे assertion reason बहुत सारे आते थे, एक segment ही रहता था. So if you want to practice more of these questions, which you should, because ये थोड़ा difficult रहता है option 1 and 4 में differentiate करना, so please practice these kind of questions from the past AIMS papers. Then moving on to the next question. So in this one they have given you a number of DNA sequences and they have asked you which one can be cut easily by particular restriction enzymes. So ये again biotech का question है, ज़्यादा memory लगाने की ज़रूरत नहीं है. If you remember the restriction enzymes, there's technically just one main restriction enzyme in biotech. So कौन सा वो किधर कट करता है, if you remember that, then you'll be able to do this answer and the option is 1. Next question, which one of the following will accelerate the phosphorus cycle? The answer is option 2. ये environment का part है, so you just have to study it and that's how you'll be able to answer it. Match the plant with the kind of life cycle it exhibits. Again ये फिर से आपका match the column है, so which means that लंबा type का है. So you have to read all of this and only then you will be able to come to the conclusion. So over here you have to first read all and then you will be able to answer. For example मैं आपको पहले जो बोली थी फिर से I will tell you कि whenever you come across this, keep drawing arrows so that you don't get confused किसके साथ किसका relation है. For example मैं पहला वाला draw कर दे रही हूँ, A के साथ 2 is the life cycle, B के साथ 3 is the life cycle. ऐसे ही आपको C and D के लिए करना है. जैसे over here you so that you do not get confused over here कि कौन सा आपका ठीक है कौन सा आपका wrong है. ठीक है, I'll just mark it for you. C का आपका 4 है and D का it's 1. So ऐसे अगर if you just mark it like this, then you will be not be getting confused कि इधर में कौन सा वाला mark करना है. Then you can आराम से just read this and just take the one which is correct, which is this one. Always for sure follow this when you are giving match the columns or select the correct statements, so that because जनरली करेक्ट आंसर मतलब ये जो ऑप्शन सेलेक्ट करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कौन सा करेक्ट था कौन सा मैच था. सो दैट टू अवॉइड दैट प्लीज टेक द टाइम टू फिजिकली राइट डाउन एंड मैच द कॉलम्स. Next one, addition of more solutes in a given solution will lower its water potential, make its water potential 0, not affect the water potential at all, raise the water potential. The answer is 1. ये वाला plant physiology का question है. I'm not, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ है नहीं. दिस इज़ अ कॉन्सेप्चुअल थिंग, आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड डाउट्स एंड आस्क योर टीचर्स, एंड दैट्स द ओनली वे यू विल बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. Next question, what is the role of large bundle sheath cells found around vascular bundles in C4 plants? Again, this is directly from NCERT. NCERT based questions ही है. Answer is option 1. It is to increase the number of chloroplasts for the operation of Calvin cycle. एक और टिप मैं जो देना चाहती हूँ कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा है कि पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, डोंट जस्ट डायरेक्टली टिक इट, प्लीज रीड द अदर ऑप्शंस एंड देन टिक द ऑप्शन. बिकॉज कभी ऐसा हो सकता है कि 2 ऑप्शंस है, दोनों ही करेक्ट है, बट वन ऑप्शन इज मोर करेक्ट एंड मोर अप्रोप्रिएट देन द अदर. तब आपको वो मोर अप्रोप्रिएट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा.
So always read all and then select, even if you feel like the first option is correct. फिर इसके बाद if a geneticist uses the blind approach for sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of function to different segments, the methodology adopted by him is called. It's called sequence annotation. Again ये बायोटेक का आपका क्वेश्चन है. जेनेटिक्स एंड बायोटेक का बहुत वेटेज रहा है, so please do these parts. And the only way you can do this is it's testing your reading skills and comprehension skills and then how much you have remembered from NCERT. Next question, which of the following occurs due to presence of autosomal linked dominant trait? मतलब they asking इनमें से कौन सा disease autosomal dominant type है? So myotonic dystrophy is autosomal dominant. So that's the answer over here. बाकी जो hemophilia, thalassemia, sickle cell anemia, all of these are it's autosomal recessive. Hemophilia is X-linked recessive in some cases. Okay, this one is your organisms and population का question है. इसके पहले एक statement था, but that was just to make your reading time long. It just said that plus means positive association, minus means negative association, and zero means neutral interaction. The actual question है, which of the following interactions can be assigned plus for one species and negative for another species involved in the interaction? मतलब बोल रहे हैं कि ऐसा कोई interaction जिसमें एक का benefit हो रहा है, एक का loss हो रहा है. So ऐसा question, इसका आंसर predation है. So इसमें even if you haven't studied, it's quite a obvious answer. Predation मतलब कोई जानवर किसी और जानवर को खा रहा है. So one जानवर is gaining from it and the other one is losing from it. So like that, it's an obvious answer actually. Next, which part of the fruit labeled in the given figure makes it a false fruit? So ये वाला diagram based question है आपका directly from NCERT. So only if you have done the diagrams properly in NCERT, you'll be able to answer this. So इस diagram में आपके 4 चीज़ mark किए गए हैं ABCD and they are asking which of the following makes it a false fruit. So the answer over here is the thalamus, which is marked with a C over here. ये वाला जो चीज़ है, this whole thing, that is the thalamus. So that's what is making it a false fruit. And again, this is a completely NCERT based question. So आप जितना NCERT करोगे, उतना ही you'll be able to answer these. The C became an O for some reason. Don't mind, but that means it's NCERT. Just anyway. And that's it. That's the end for today's video. इतना ही आप लोगों को समझ बोलना था कि what these videos mean and का क्या मतलब है. Well, next week I'll be uploading the section B questions of zoology and I hope you find these videos a bit useful. I know it's a bit fast, but it's just a quick review. It's not a detailed discussion. मेरा goal बस यही है कि आपको समझाना कि किस टाइप के questions आते हैं और कैसे किसी particular types of questions को approach करना है. For example, I told you कि match the columns, assertion, reason and correct जो statements हैं, इनको इन सब चीज़ों के लिए आपको properly लिख लेना है. Like over here, like this, you have to match. और जब अगर करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछते हैं देन प्लीज़ मार्क कौन से करेक्ट हैं कौन से रॉन्ग है. ऐसे करके आपको ये सब क्वेश्चंस करने हैं. दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू एंड हैप्पी स्टडिंग.